सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को बताया जाएगा कि हमारे शास्त्रों ने परमात्मा को रस स्वरूप क्यों कहा गया है। तो इस ज्ञानमयी कथा को ध्यान से सुनिए भक्तों। श्री राधे राधे। अष्टा कब है जब कोई स्त्री ही उस पर दीवानी हो जाए। राम जी इतने सुंदर थे कि बड़े बड़े विरक्त संत जो संसार त्याग करके विषयों से मुक्त होकर के दिन रात समाधि में बैठे रहते थे, उन सिद्ध संतों ने जब राम लला का दर्शन किया, वो भी राम जी कोई बन के नहीं गए थे। तापस वेश विशेष उदासी, बाबा जी बनकर जटाजूट धारण करके घूम रहे थे। उस सुंदरता पर महात्मा इतने दीवाने हो गए कि गर्ग संहितादि ग्रंथों में वर्णन आता है कि जब उन महात्माओं ने राम जी का दर्शन किया तो सबके मन में एक ही भाव जगा, हे विधाता हमको आपने नारी क्यों नहीं बनाया। या तो स्त्री शरीर आज हमारा होता तो अभी इनको वरमाला पहना करके अब आत्मसमर्पण इनके चरणों में कर देते। वर्णन आता है, पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिन ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्न भोक्तुम इक्षण सविग्रही। तो इतने कोई विषयी पुरुष नहीं थे, सब विरक्त संत थे जिन्होंने संसार की वासनाओं का सर्वथा परित्याग कर दिया। तो फिर ऐसी आसक्ति क्यों हो गई राम जी में? क्योंकि एक कारण है, जिस ब्रह्म का निरंतर चिंतन करते हैं वो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार बन के सामने खड़ा है, इसलिए आकर्षण हो रहा है। तो राम जी मुस्कुरा करके उन संतों को संकेत दिए कि इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुम्हारा मनोरथ अभी हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तुम सब ब्रज की गोपियां बन के आओ, फिर हम तुमसे मिलते हैं। तो वे ही वीतराग संत ब्रज की गोपियां बन करके आए हैं। और आज कन्हैया ने, राम जी ही तो कृष्ण कन्हैया बन के आए और बंसी बजा के उन सबको बुला लिया कि आओ आज हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करें। इसी का नाम है महारास लीला। रसो वैसह, परमात्मा को श्रुतियों ने रस रूप बतलाया है। रसम हेवानम लब्ध्वानंदे भवति, उस रस का ही अनुभव करके जीव को परमानंद की प्राप्ति होती है, उसी का नाम महारास है। इसलिए भगवान ने बंसी बजा के उन सभी रसिकों को बुला लिया। जो गोपी थोड़ी बनने सजने समरने में लगी रही, अर्थात अभी उसकी देह आसक्ति छूटी नहीं है, देह में आसक्ति है, और वो जब बन ठन के निकली तो उसके पति ने देख लिया, सो पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी मार दी, खबरदार जो बाहर निकली तो। अब तो वो इतनी व्याकुल हो गई, एक ही बेचैनी मन में कि आज शरद पूर्णिमा की रात है, एक एक दिन कैसे बिताया हमने 1 साल, और आज सब सखियां इस चंद्रमा की चांदनी में प्यारे प्रियतम से मिलेंगी और मैं अभागिन इस कमरे में कैद हो गई। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा, ध्यान प्राप्ता च्युता श्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। दुस्सह प्रेष्ठ विरह, प्रियतम से न मिलने की जो दुस्सह विरह की वेदना उसके भीतर हुई, वो वेदना का ताप इतना तीव्र था कि उस तीव्र ताप में हता शुभा, उसके जन्म जन्मांतर के जितने अशुभ अमंगल थे वो विरहाग्नि की ज्वाला में जल करके खाक हो गए, समाप्त हो गए। और जब सब पाप धुल गए तो पुण्य बचे। तो ध्यान प्राप्ताच्युता श्लेष, उसने तुरंत पद्मासन में बैठ के भगवान का ध्यान किया। जब नहीं जा सकी तो कमरे में ही बैठ गई और ध्यान लगाया इसने, तो ध्यान में भगवान का उसे दर्शन होने लगा हृदय में। ध्यान प्राप्ताच्युता श्लेष, ध्यान में अच्युत की प्राप्ति पर उनका आश्लेष किया, मन ही मन माधव को हृदय से लगाया। ध्यान प्राप्ताच्युता श्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला, उसको इतना दिव्य आनंद की अनुभूति हुई गोविंद को हृदय से लगाने में, मन से मानसिक मिलन के क्षीण मंगला, उसके जितने मंगल माने पुण्य थे वो सब पुण्य फलीभूत हो गए। देखो एक बात बताएं, जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती, उसी प्रकार ये शरीर भी बिना प्रारब्ध के नहीं चलता। पाप पुण्य के प्रारब्ध से ही शरीर चलता है।
और पाप पुण्य जिस दिन समाप्त उस दिन शरीर भी समाप्त। उसी प्रकार तीव्र ताप में उसके पाप समाप्त हो गए और मानसिक गोविंद के सम्मिलन में उसके पुण्यों ने अपना फल प्रदान कर दिया। तो पाप पुण्य दोनों समाप्त होते ही जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना, उस त्रिगुणात्मक उसका जो शरीर था वहीं कमरे में छूट गया और दिव्य अलौकिक देह धारण करके गोपी दौड़ के भगवान के पास मिलने के लिए पहुंच गई। परीक्षित का तो सिर चकरा गया, महाराज ये कैसे हो सकता है? गोपियां कोई बहुत बड़ी योगिनी नहीं थी। वो गैया चराने वाली, गैया धोने वाली, कंडा थापने वाली अनपढ़ ग्वालिनियां थीं। फिर उन्होंने शरीर त्याग कर दिव्य देह से भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया? सुखदेव जी कहते हैं, सुनो परीक्षित, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। आग जलाती है, ये किसी को ज्ञान हो या ना हो, पर जो भी पकड़ेगा वो जलेगा जरूर। अज्ञान से पकड़ो तब भी जलोगे और ज्ञान से पकड़ो तब भी जलोगे। तो भगवान को भगवान मान करके मिलो तो भगवान मिलेंगे, पर भगवान को कदाचित आप भगवान न भी माने तो पर भगवान तो भगवान ही हैं, तो मत मानो। परंतु भगवान से यदि आप बैरी बन करके भी मिलोगे या नंद का लाला ही समझ करके मिलोगे, ग्वाला समझ के मिलोगे, पर यदि मिलन हुआ तो मिलन तो भगवान से ही होगा ना। वो तो अपनी शक्ति का काम करेंगे। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। तुम्हें भले ही ज्ञान नहीं है वो भगवान है, पर वो तो भगवान है। शिशुपाल को पता नहीं था ये भगवान है, इनको गाली दूंगा तो मेरा कल्याण होगा, पर उसका गाली देना तो उसके साथ था जो मेरी होने वाली दुल्हन को भगा के ले गया था। इसलिए वो चिढ़ के गाली देता था पानी पी पी के, पर उसका संबंध चूंकि भगवान से जुड़ा हुआ था तो गाली देने वाले शिशुपाल का भी उद्धार ही हो गया। भगवान ने मारा और उसका तेज भगवान में ही समा गया। तो नारद जी से सब प्रश्न करने लगे, ये क्या कमाल हो गया? बड़े बड़े सिद्धों का तेज भगवान में समाता है, तो इस पापी शिशुपाल का तेज कैसे समा गया? ये तो गाली देने वाला था। तब नारद जी ने समझाया, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम थे। नारद जी ने उस समय समाधान दिया है। काम से, क्रोध से, अभिमान से, मोह से कैसे भी भगवान को भजो। तस्मात् केनाप्य पायेन मनः कृष्णे निवेशे। तन्मयता होनी चाहिए भगवान के चिंतन में। जितनी तन्मयता होगी उतनी जल्दी भगवान की प्राप्ति होगी। तुम प्रेम नहीं कर सकते तो दुश्मनी कर लो, दुश्मन से भी तो तन्मयता होती है कि नहीं? और ईमानदारी की बात तो यह है कि प्रेमी को तो भले ही एक बार भूल भी जाओ, पर दुश्मन को तो भुलाना भी चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे। कोई कितना भी आपको समझाए, दुश्मनी में कुछ नहीं रखा, बर्बाद हो जाओगे। छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अरे साहब ऐसे कैसे छोड़ दे, उसने जो मेरे साथ किया मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा इस बात को। तुम चाहते हुए भी नहीं भुला पाओगे। तो भगवान कहते हैं यदि ऐसा ही बैर करना है हमसे कर लो भाई, कम से कम हमें याद तो करोगे। यदि जितनी तन्मयता से हमारा चिंतन करोगे उतनी जल्दी तुम्हें हमारी प्राप्ति भी होगी। चाहे प्रेम से करो, चाहे काम से करो, चाहे क्रोध से करो, चाहे द्वेष से करो, चाहे भय से ही कर लो। इसलिए तन्मयता होनी चाहिए। गोपी की तन्मयता, गोपियां ये नहीं जानती कि ये भगवान है, वो तो कहती हैं ये नंद का लाला है, हमारा बड़ा प्यारा है, प्रियतम मान के भजन करती है। गोप्य कामात, पर तन्मयता इतनी अधिक है। और श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, इसलिए परमात्मा से उनका प्रेम संबंध हो गया और इसलिए गोपियों को प्राप्ति तो भगवान की ही होगी। जैसी सब गोपियां आई भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। जैसे ही कहा भगवान ने स्वागतम तो गोपियां खुश हो गई, प्यारे हमारा स्वागत कर रहे हैं। और जैसे ही प्रश्न किया ब्रूतागमन कारणम, ये रात का समय है, चांदनी खिल रही है, तुम्हें अचानक जंगल में मुझसे मिलने कैसे आ गई? सोई गोपियों का मुंह लटक गया। बंसी बजा के इन्होंने ही बुलाया। 1 साल पहले हमारा निमंत्रण भी कर रखा था और जब दुनियादारी छोड़ के आ गई इनके पास तो श्रीमान जी कह रहे हैं ब्रूतागमन कारण। बुलाने वाले को पता होना चाहिए कि आने वाले को। आपने कहा महाराज 12 बजे का निमंत्रण है, ठीक आ जाइए उस समय पर, आज श्राद्ध है। और पंडित जी बेचारे भूखे दिन भर के
धूप में तपते पहुंचे आपके पास, आपने किवाड़ खोल करके स्वागत किया, आओ महाराज जी स्वागत है आपका, और बताइए महाराज जी कैसे आना हुआ। अब बताओ महाराज जी पर क्या बीतेगी। दिन भर के भूखे तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं और तुम ही पूछ रहे हो ब्रूतागमन कारणम, ये क्या बात हुई। गोपियों का उदास मुख हो गया, कुछ नहीं बोली, नीचे को मुंह लटका के पैर के अंगूठे से धरती कुरेदने लगी। भगवान हंस के बोले, अरे मैं समझ गया क्यों आई हो। क्या समझ गए? बोले आज चंद्रमा की चांदनी पूर्णिमा के दिन बहुत अधिक खिल रही है, लगता है इसी चांदनी को देखने आई होगी ना जंगल में। गोपियां मुंह लटका के सिर हिला के बोली, नहीं नहीं चांदनी हमने कई बार देख ली, बहुत देखी है। अच्छा चांदनी देखने नहीं आई तो फिर क्यों आई हो? अच्छा अच्छा अब समझा, पतिदेव से खटपट हो गई होगी, उस महाभारत करके घर में भगे आई। गलत बात, कितना भी महाभारत घर में हो जाए पर स्त्री को घर छोड़ के नहीं भागना चाहिए। स्त्री को पति में परमात्मा बुद्धि रखना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। जाओ अपने अपने घर। गोपियों ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज हम किसी से लड़ झगड़ के नहीं आई, काय को प्रवचन दे रहे हो। भगवान बोले, अच्छा आखिर तो फिर आई क्यों हो? गोपियां आप उसमें बोली, बहन जब तक इनको जवाब नहीं देंगी ये खड़े खड़े ऐसी प्रवचन देते रहेंगे, उत्तर तो देना पड़ेगा। तब गोपियों ने मिलकर के जो जवाब दिया है, उत्तर दिया है, उसी का नाम है प्रणय गीत। गोपियों के 5 गीत हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत और युगल गीत। 5 गीत हैं, अद्भुत हैं। इसका नाम प्रणय गीत है क्योंकि भगवान ने जब रूखापन दिखाया, उदासीनता दिखाई, तो गोपियां एकदम व्याकुल हो गईं कि संसार छोड़ के इनके पास आई और ये संसार में धक्का मार रहे हैं। तो व्यथित हृदय से गोविंद से गोपियों ने प्रेम की याचना की है इस गीत में, इसलिए इसका नाम है प्रणय गीत। इन 5 गीतों को हमने गाया है स्वर तालबद्ध करके। आप यदि इन गीतों का आनंद लेना चाहें तो हमारा जो भागवत कल्पद्रुम चैनल है उसमें आप सुन सकते हैं, सर्च करके यूट्यूब पर। गोपियां मिल करके गा रही हैं, मैवं विभोहति भवा गदितुं न संत्यज्य सर्व विषया तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्लभं ग्रहमात्यजास्मान् देवो यथा पुरुषो भजते मुमुक्षो मैवं विभो चेत्तं सुखेन भवता परिहृतं ग्रहेषु यं सुखेन भवता परिहृतं ग्रहेषु यं निर्वेशत्युतिकरा बपि गृह्यते आदौ पदं न चलता तव पादमूलात् आदौ पदं न चलता तव पादमूलात् याम कथं व्रजमथो करवामकिं यामा कथं व्रजमथो करवामकिं मैवं विभो मैवं
बोल रास बिहारी भगवान की जय। गोपियों ने बहुत प्यारा गीत गाया और कहा, हे गोविंद, सारे संसार को तिलांजलि दे करके सर्वस्व त्याग करके आपके पास आई हैं। अस्मान मां त्यज, हमारा इस प्रकार से त्याग न करो। जब से आई हैं तब से आपके मुख से एक ही शब्द सुन रही हैं, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। क्या हमारा आना इतना बुरा लगा? लौटाना चाहते हो तो पहले बंसी बजा के जो मन चुरा लिया, पहले इस मन को लौटाओ हमें वापस। चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु, घर गृहस्थी में मन लगा था पर आपने बंसी बजा के चुरा लिया। बिना मन के तो अब घर के किसी काम की नहीं रही हम। और आपने हमें जो पातिव्रत धर्म का, पति को परमेश्वर मानने का जो प्रवचन सुनाया, एक प्रश्न हम भी आपसे करते हैं कि एक स्त्री अपने पति को परमात्मा की तरह पूजती थी, मानती थी। एक दिन उसके पति परदेश जाने लगे तो बेचारी रोने लगी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। पतिदेव ने कहा, तुम इस चित्र को रख लो और इसी में मेरा दर्शन करो, इसी की पूजा करो, इसी का भोग लगाओ। जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक तुम इसी में मेरा दर्शन करो। और चित्रपट दे के चले गए। अब वो बेचारी बड़े चाव भाव से अपने पति के चित्र का ही पूजन ध्यान करती थी। एक दिन जब बड़े भाव से भोग लगा रही थी पति के चित्रपट पर, इतने में पतिदेव ने आके कुंडी खटखटा दी, देवी मैं आ गया, किवाड़ खोलो। अब प्रभु आप बोलो वो क्या करे, भोग लगाए या कुंडी खोले? भगवान बोले इसमें क्या पूछना है। वो चित्रपट की पूजा तभी तक के लिए थे जब तक असली पति नहीं आ गए। गोपियां बोली बस आपने हमारा भी फैसला कर दिया। कौन सा? बोले संसार के पति जो होते हैं ना, वो परमात्मा के प्रतिबिंब होते हैं। परमात्मा की तरह उन्हें मानो, आपने यही कहा, परमात्मा की तरह पूजो। तो हमने भी परमात्मा की तरह पति की खूब पूजा करी, पर कब तक? जब तक असली परमात्मा नहीं मिल गए तब तक। जब आप साक्षात जगत पति हमारे सामने खड़े हो तो संसार के पतियों के पास अब हमें वापस क्यों भेज रहे हो? पादव पदम न चलता, अब हमारे पैर घर की तरफ नहीं चल पाएंगे क्योंकि हमें परम पति की प्राप्ति हो गई। भगवान खुश हो गए। गोपियों की परीक्षा ले रहे थे भगवान, गोपियां परीक्षा में पास हो गई। बोलो राधे 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 राधे। 50 रुपए का मटका मिट्टी का जब खरीदते हैं तो 50 बार ठोक ठोक के बजा बजा के देखते हैं कहीं से चटका फूटा तो नहीं है, केवल पानी भरने के लिए। तो जिन गोपियों के हृदय में दिव्य अलौकिक रस प्रेम का भरना चाहते हैं प्रभु, तो उन घटों को भी तो थोड़ा निरीक्षण परीक्षण करके देखेंगे। भगवान की प्रत्येक परीक्षा में गोपियां पास हुई, तब भगवान ने गोपियों के साथ दिव्य महारास प्रारंभ किया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो, निविस्तना लवन नरमन खाग्रपाती, श्वेल्यावलोक हसतिर्ब्रज सुंदरीणा, उत्तम भयं रतिपतिं रमयां चकार। प्रभु ने गोपियों के साथ गलवैयां डाल के जो ताता थैया करके नाचना प्रारंभ किया। कोई गोपी वीणा बजा रही है, कोई गोपी मधुर कंठ से स्वरों का आलाप भर रही है राग रागिनी में। भगवान सबकी महिमा गा रहे हैं, वाह वाह क्या अद्भुत तुम्हारा कंठ है सखी, क्या अद्भुत आपने वागेश्वरी का राग आलाप किया, आदि आदि। जिन जिन रागों में गोपियां गा रही हैं, बजा रही हैं, तो किसी के नृत्य की प्रशंसा करते हैं, किसी के गायन की। तो गोपियों को जरा सौभाग्य का मद जगने लगा। वाह, दुनिया में हमारे समान सौभाग्यवती स्त्री कौन हो सकती है, हैं? सौभाग्यशालिनी त्रिभुवन पति कृष्ण आज हमारे इशारों पर नाच रहे हैं और हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा में सबसे बड़ा खतरा होता है। कोई महापुरुष प्रशंसा कर दे तो बुद्धि बहुत जल्दी गर्मी पकड़ती है। देखो उन्होंने हमारी तारीफ करी। तो गोपियों को सौभाग्य का मद आ गया। भगवान ने जब उनकी महिमा गाई, प्रशंसा करी, तो पर राधा रानी के मन में मान आ गया। मान का मतलब रूठना। और जिन पर अपना हम अधिकार मानते हैं ये सिर्फ हमारे हैं, उन्हीं से रूठने का अधिकार भी होता है, उन्हीं पर प्रणय कोप होता है। बोलो राधे 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 राधे। जैसे आपकी पत्नी का नाम गीता है और गलती से सपने में आपने कुछ और नाम बड़बड़ा दिया, सीता सीता कह दिया, तो जो सवेरे जो महाभारत होगा उसी का नाम है मान।
तो तुम्हारे मुंह से ये दूसरे का नाम आ कैसे गया? किसका नाम ले रहे थे? किसको बड़बड़ा रहे थे? इसी को कहते हैं मान। तो राधा रानी में मदियाभिमान, ये प्रियतम प्रभु सिर्फ मेरे हैं, और मेरे प्रियतम मेरे जैसा ही व्यवहार सब सखियों से कैसे कर सकते हैं? तो राधा रानी रूठ गई। तो रूठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए माधव महारास से किशोरी जी का हाथ पकड़ के सब सखियों के बीच से अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए। अब गोपियां व्याकुल, गोपियां तो विरहातुर हो गई कि हमारे प्रियतम कहां चले गए। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। गोपियों को विरह में ये बोध ही नहीं रहा हम किससे बात कर रही हैं। वृक्षों से लताओं से पता पूछने लगी। तुलसी का बिरवा दिखाई पड़ा तो उसी से पूछने लगी, बहन तुलसी तू हमारे प्रभु से बहुत प्रेम करती है, तेरे बिना वो भोग भी नहीं लगाते, तुझे जरूर पता होगा कहाँ है। हवा के झोंके में तुलसी हिलने लगी। एक गोपी बोली ये तो सिर हिला रही है। दूसरी बोली इस सौत से पूछना ही बेकार था, ये क्यों बताएगी हमें, ये भी तो हमारी तरह उनसे प्रेम करती है। इस प्रकार इत्युन्मत्त वचो गोप्य कृष्णान्वेषण का तरह, उन्मत्त की तरह माने पागलों की तरह गोपियां बन बन प्यारे का पता पूछती विरह में घूम रही थी। उधर राधा रानी जिनको भगवान एकांत में मना रहे थे, वो रूठती हुई बोली, न पारये हम चलितुम नयमां यत्र ते मन। हे प्यारे अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। क्यों? मैं बहुत थक गई हूं। भगवान बोले स्कंध आरुयताम, प्यारी जी आप थक गई हो तो हमारे कंधे पर बैठ जाओ, मैं लेके चलूंगा। बोलो कहां चलाऊंगी? किशोरी जी ने कहा नयमाम यत्र ते मन, जहां तुम्हारा मन हो वहां ले चलो, पर चलूंगी आपके कंधे पर। तो विराजो, कंधे पर विराजो। जैसे ही प्रभु ने अपना कंधा झुकाया तो किशोरी जी आनंद में डूब गई, और कंधे पर बैठने के लिए प्रभु ने, किशोरी जी ने चरण उठाया, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। सा बधूरन्वतप्यत, सुखदेव जी कहते हैं सा बधू, वो बधू भी मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ी। अब राधा नाम नहीं लिए, बधू कहा किशोरी जी को। बधू का अर्थ क्या होता है? उसी को हम कहते हैं बहू, शुद्ध शब्द है बधू। बधू का अर्थ होता है बधनाती इति बधू, जो बांध के रखे उसका नाम बधू। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक पुरुष स्वतंत्र होता है, कोई टोकने पूछने वाला ज्यादा नहीं है, और विवाह के बाद बंध जाता है, हर हिसाब देना पड़ता है, कहाँ रहे कहाँ गए आदि आदि। तो बांधती है, इसलिए उसको कहते हैं बधू, उसी का अपभ्रंश हो गया बहू। तो सा बधूरन्वतप्यत, किशोरी जी भी मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी, और भगवान तो अंतर्धान हो गए। गोपियां पग चिन्ह खोजती खोजती पीछा कर रही थीं, और जैसे ही उस कुंज लता में प्रवेश किया तो केवल किशोरी जी का दर्शन हुआ। गोविंद अंतर्धान थे। तब सबने किशोरी जी को घेर करके कृष्ण नाम कीर्तन किया। तब किशोरी जी प्रकृतिस्थ हुई, स्वस्थ हुई, और बार बार विभिन्न नामों से प्रभु को पुकार उठी विरह में। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया मे, सखे दर्शय सन्निधि। सखियों ने कहा स्वामिनी जी आप हमें आज्ञा दो, हम उन्हें पकड़ के लाएंगी चाहे वो कहीं भी जंगल में हो। किशोरी जी ने कहा सखियों पीछा करके कोई उन्हें नहीं पकड़ पाएगा, उन्हें पाना है तो प्रार्थना करो, पीछा मत करो, चलो जमुना के तट पर उन्हें वहीं पुकारेंगे। तब किशोरी जी के अनुगत्य में सब सखियां यमुना के तट पर पहुंची, और समवेत स्वर में, एक स्वर में सबने मिलके प्रभु को पुकारा है, और इसी गोपियों की पुकार पर भगवान प्रकट हो गए। इसी का नाम है गोपी गीत। भागवत का सबसे प्यारा मधुर गीत है। जिसके मन में कृष्ण दरस की लालसा हो उसे गोपी गीत का रात्रि में
प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। भगवान किसी न किसी रूप में कृपा करके उसे दर्शन देते हैं। आइए गोपी गीत की कुछ पंक्तियां ध्यान से श्रवण करें। सभी गोपियां मिलके गा रही हैं। जयति ते धेकम जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत दृश्यता दीक्षुतावता त्वयि वृता स्वामि चिन्मते सरदोदासये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदने रास बिहारी भगवान की जय। गोपियां कहती हैं प्यारे तब जन्मना ब्रजः वैकुंठात् अधिकम जयते। हे नंद नंदन, आपका जब से ब्रज में जन्म हुआ है तब से ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी बढ़ करके हो गई। इंद्रा अत्र सस्वत श्रयते। इंद्रा माने लक्ष्मी। लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़ के वृंदावन में ही वास करने लग गई। वृंदावन में जमुना पार है बेलवन। बेलवन में एकमात्र लक्ष्मी जी का मंदिर है। जमुना पार लक्ष्मी जी हाथ जोड़ के खड़ी हैं कि हे प्यारे मुझे भी वृंदावन में वास दे दो। जो बैकुंठ की स्वामिनी है वो ब्रज में वास करने के लिए ललचाती हैं। दासी बन करके बुहारी मारती है लक्ष्मी ब्रज में। सर्वत्र स्त्री सेव्या अत्र तु सेविका। सारे संसार में लक्ष्मी पूजती है। दुनिया लक्ष्मी की पूजा करती है, परंतु लक्ष्मी वृंदावन में स्वयं दासी बन करके बुहारी लगाती डोलती है। हे प्यारे बहुत तड़फा लिए, अब तो हमें दर्शन दे दो। देखो हम तुम्हारी होकर के भी कैसे भटक रही हैं। आप तो हमारे प्राणाधार हो, आपसे हम पृथक जीवित रह ही कैसे सकती हैं। बार बार हमारी सुरासुरों से आपने रक्षा करी, तो आज अपने विरह की पीड़ा में तो हमारे प्राण मत लो। तुम्हारे विरह में लगता है आज हम प्राण त्याग ही दें, पर क्या करें ये पापी प्राण भी तो नहीं निकलते, क्योंकि हमने अमृत पी लिया है। अब अमृत पीने के बाद मरना भी चाहे तो नहीं मर सकते। कौन सा अमृत पिया आपने? बोले तब कथामृतम तप्त जीवनम
कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम, प्यारे हमने आपकी कथा सुधा का पान किया है। आपका कथामृत कैसा है? तप्त जीवनम, संसार के तापों में तपे हुए जो प्राणी हैं, दैविक भौतिक तापों में, वो प्राणी जब आपका कथामृत पान करते हैं तो एक उन्हें नई ऊर्जा, नया जीवन प्राप्त हो जाता है। तप्तानाम जीवनम, जैसे कितनी भीषण गर्मी पड़ रही हो, और गंगा जी में जहां जाके आपने डुबकी मारी तो सारी गर्मी भाग खड़ी होती है। ऐसे ही जीवन में कितने भी ताप क्यों न हो, पर गोविंद के कथामृत में जब अवगाहन करते हैं तो जीव के सारे ताप समाप्त हो जाते हैं। और सिर्फ हम नहीं कह रही ये बात, कवि भी ईडितम, कवि भी विद्वद भी ईडितम, अर्थात बड़े बड़े विद्वानों ने आपके कथामृत की भूरी भूरी महिमा गाई है। श्रवण मंगलम, और जितने साधन हैं वो कालांतर में फलीभूत होते हैं। आज आपने दान कर दिया, पुण्य किया, अब किसी काल में जाकर के, बुढ़ापे में या अगले जन्म में जाकर के उसका फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि दान किया और तुरंत आपको फल मिल गया। चाहे वो यज्ञ करो, चाहे व्रत करो, अनुष्ठान करो, पुरस्चरण करो, कुछ भी करो, तत्काल फल नहीं मिलता, परिणाम में फल मिलता है। कालांतर में मिलता जरूर है और देर सवेर मिलता है। और भगवान की कथा सुनने में देर का फल नहीं। श्रवण मंगलम, आपने सुना तत्काल आपका मंगल हुआ, देर का काम नहीं है, उधार खाता नहीं है। और जितने पुण्य हैं उसका फल चेक में मिलता है, समय पर भुना लेना। और जो कथा श्रवण का पुण्य है वो नगद नारायण है, तुरंत लो, देर का काम नहीं है। एक बार चित्त लगा के चित्तचोर के चरित्र सुन के तो देखो, जब एकाग्र चित्त से सुनोगे तो अपने आप शरीर रोमांच कंटकित होने लगेगा, प्रेमाश्रु जलधारा बहने लगेगी, कंठावरोधन होने लगेगा, शरीर में तत्काल उसका प्रतिफल दिखाई पड़ेगा। और केवल ऐसा ही नहीं कि सुनने में ही आनंद आया, सुनने में तो आनंद आया ही आया, सुनने के श्रवण का फल भी बाद में आपको प्राप्त होगा। दोनों नगद नारायण, जितना चाहो बनाओ। इसलिए गोपियां कहती हैं दुनिया में दाता हमने बहुत देखे, कोई अन्नदान, कोई वस्त्रदान, कोई गौदान, कोई भूमि दान करते हैं, एक से एक बड़े दानी हैं। और सबसे बड़ा महादानी कौन है? जो आपकी कथा का श्रवण करा करके श्रोताओं के हृदय में हरि को विराजमान कर दे। दुनिया में उस वक्ता से बड़ा दाता कोई दूसरा नहीं हो सकता। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, ये जना भुवि गृह्णन्ति, गृह्णन्ति माने वर्णयन्ति, जो आपके गुण गणों का वर्णन करके आपका प्रेम भक्तों के भीतर भर देता है। ते जना भूरिदा, वो सबसे बड़ा महादानी है, उससे बड़ा दाता कोई नहीं। इस प्रकार गोपियों ने मुक्त कंठ गोविंद के गुण गाए और गाते गाते रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गाते गाते गोपियां विरह व्याकुल होकर के मुक्त कंठ विलाप करने लगी। रुरुदुः सुस्वरम, ध्यान दें, 10 लोग एक साथ एक स्वर में गा तो सकते हैं पर रो नहीं सकते। स्वर में गायन हो सकता है, रोना स्वर में एक साथ नहीं हो सकता। और सुखदेव जी कहते हैं गोपियों ने जो गीत गाया वो तो सस्वर था ही, पर रुरुदुः सुस्वरम, एक स्वर में गोपियां रोने लगी। और जब गाना रोना सब कुछ स्वर में हो जाए तो फिर ईश्वर ज्यादा दूर नहीं रह सकते। भगवान भी गोपियों का यह विलाप देख करके अपने आप को रोक नहीं पाए। सुखदेव जी कहते हैं तासाम आविर्भूक्षोरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रग्वी
साक्षात मन्मथ मन्मथ। तुरंत भगवान ब्रज गोपियों के बीचों बीच पीतांबर धारण करके मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। देखते ही गोपियों को ऐसा लगा जैसे तन्वह प्राण मिवागतम, मानो शरीर से प्राण निकल गए हों और फिर वापस आ जाएं। ऐसे कई लोग होते हैं जो चिता में चढ़ते चढ़ते जीवित होके लौट आते हैं। तन्वह प्राण मिवागतम, मृत शरीर में पुनः प्राण आ गए हों। ऐसे प्रियतम को प्रभु को बीचों बीच बा करके सब अचंभित हो गई। ये बीचों में, अच्छा बीच में कहां से आ गए? ये गए होते तो आते हुए दिखाई पड़ते, बीचों बीच कहां से निकल गए? सुखदेव जी कहते हैं वस्तुतः कहीं गए ही नहीं थे, तो फिर रो क्यों रही थी? भगवान ने देखा गोपियां मुझे पा करके थोड़ा सौभाग्य मद में भर गई, तो भगवान ने क्या किया, लहंगा फरिया पहन करके गोपी बन के गोपियों के झुंड में ही सम्मिलित हो गए। अब हजारों स्त्रियों में कोई पुरुष भी स्त्री बन के घुस जाए तो कहां पता चलता है? गोपियों को पता ही नहीं चला कि ये नंद नंदन हमारे साथ ही हैं। और जब देखा अत्यंत विरह व्याकुल हो रही हैं, तो भगवान ने लहंगा फरिया उतार के फेंक दिया। असली रूप में भगवान तुरंत प्रकट हो गए। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं तासाम आविर्भूत, तासाम माने गोपी नाम मध्य, उन्हीं के बीचों बीच एकदम अचानक प्रकट हो गए, क्योंकि कहीं गए ही नहीं थे। गोपियों ने घेर लिए, किसी ने चरण, किसी ने भुजा, किसी ने पीतांबर पकड़ लिया। किसी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि सच में आ गए। उसे लगता है कि मेरी कल्पना है, कहीं ये कल्पना वास्तविकता में आएगी तो फिर मेरे को रोना धोना चालू हो जाएगा। उससे अच्छा है कि ये कल्पना ज्यों की त्यों बनी रहे कि सच में कन्हैया खड़े हैं। तो इसको स्थायी कैसे करूं? तो तम काचित नेत्र रंधे न हृदय कृत्य निमील्य च, वो टुकुर टुकुर अपलक भगवान को देखती गई और देखते देखते एकदम उसने आंख बंद कर ली। मानो नयन मार्ग से निहार कर नंद नंदन को हृदय में बैठाकर पलकों के किवाड़ बंद कर दिए। अब देखती हूँ आप कैसे भाग के जाओगे, हमेशा के लिए मैंने आपको अपने हृदय के कमरे में कैद कर लिया। ऐसे ही किशोरी जी ने राम जी को भी कैद किया था पुष्प वाटिका में। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, लोचन मग राम ही उर आनी और दीन्हे पलक कपाट सयानी। लोचन मग, नेत्रों के रास्ते से राम ही उर आनी, राम जी को हृदय में बैठा लिया किशोरी जी ने। और दीने पलक कपाट, कपाट माने किवाड़, पलकों के किवाड़ बंद कर लिए और राम जी को सदा के लिए किशोरी जी ने पुष्प वाटिका में अपने हृदय कक्ष में कैद कर लिए। ऐसी गोपियों ने भी किया। तम काचित नेत्र रंधे न हृदय कृत्य निमील्य च, हृदय में हरि को बैठा लिया। उसके बाद गोपियों ने थोड़ी सी नोक झोंक करी। यदि कोई हृदय में बस जाता है तो वह कभी बिसरता नहीं है। इसीलिए भगवान को, भक्त को अपने हृदय में बसाना चाहिए। यदि भक्त भगवान को अपने हृदय में बसाता है तो भक्त की यदि भक्ति पराकाष्ठा पे होती है तो भगवान भी भक्त को अपने हृदय में बसा लेते हैं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम जी के हृदय में हनुमान जी का वास था और हनुमान जी के हृदय में प्रभु श्री राम जी का वास था, तो इसे ही भक्त की पराकाष्ठा कहते हैं, जहाँ आप और ईश्वर दोनों में कोई भी अंतर न रह जाए। तो इस कथा के माध्यम से आप इन रहस्यों को समझेंगे और प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। गाली खाते उतना ही आनंद आता है, भोजन कम पाते हैं, गाली ज्यादा पाते हैं, क्योंकि वो जो गाली होती हैं वो प्रेम में पगी होती हैं, इसलिए उनका बुरा नहीं लगता, सुनने में आनंद आता है। तो आज गोपियों ने भी खरी खरी गोविंद को सुनाई और भगवान बड़े प्रसन्नता से सुने। गोपियों ने कहा 3 तरह के लोग होते हैं संसार में। भगवान बोले कौन कौन? बोले एक वो होते हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, दूसरे वो होते हैं कि हम तो प्रेम करेंगे तुम भले ही मत करना, और तीसरे वो होते हैं जो प्रेम करते ही नहीं। भगवान बोले सुनो, जो प्रेम के बदले में प्रेम करता हो मैं उसे प्रेमी नहीं मानता। तो क्या मानते हो? बोले मेरी दृष्टि से वो व्यवहार है। आपके विवाह में हम आए, आपको कम से कम 50,000 की कोई वस्तु भेंट करी, आप आए हमारे विवाह, तो आपने भी कुछ 51,000 की थोड़ा बढ़ा करके कर दी, पर आप खाली हाथ आए तो हम भी खाली हाथ ही आएंगे। तो देते समय लेने का भी जो हिसाब रखा जाता है उसको व्यवहार कहते हैं, उसको प्रेम नहीं
कहा जाता है। और हम प्रेम करेंगे तुम भले ही मत करो, ऐसे प्रेमी केवल मैया बाप ही होते हैं। जिंदगी भर बच्चों से प्यार करते हैं, पर जरूरी नहीं कि बच्चा भी उतना ही प्यार माँ बाप को देगा। पर जो प्रेम करते ही नहीं है वो चार तरह के लोग होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। ये चार लोग किसी से प्रेम नहीं करते। दो उत्तम और दो अधम। उत्तम कौन है? आत्माराम। जो आत्माराम संत होते हैं, माने जो आत्म स्वरूप में ही रमण करते हैं, वे संत अपने शरीर से भी प्रेम नहीं करते। न कुछ खाने का ध्यान, न पीने का ध्यान, कहाँ पड़े हैं। तो जो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करे वो तुमसे हमसे क्या प्रेम करेगा? इसलिए वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। दूसरे होते हैं आप्त काम, माने पूर्ण काम, जिनके मन में कोई कामना शेष नहीं रह गई, वे निष्काम पूर्ण काम संत भी किसी से प्रेम नहीं करते। और दो निकृष्ट भी होते हैं, कौन? अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। अकृतज्ञ माने कृतज्ञ व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता। कृतज्ञ व्यक्ति के ऊपर आप कितना भी उपकार करो, वो कभी किसी का एहसान मानता ही नहीं। तो कृतज्ञ व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करेगा। जब तक उसके स्वार्थ की सिद्धि है तभी तक आपसे राम राम करके बातें करेगा, और यदि आपसे कोई स्वार्थ नहीं तो कोई राम राम भी नहीं। चौथे नंबर का होता है गुरुद्रोही। आप जिससे प्रेम करो और वो आपके प्रेम का फायदा उठावे, दोहन करना जिसको कहते हैं, प्रेमी के प्रेम का दोहन करना, ये गुरुद्रोहिता कहलाती है। गोपियां आप उसमें बोली, बहन इसमें कन्हैया कौन से नंबर के हैं? एक बोली, हमें तो चौथे नंबर के दिख रहे हैं। कैसे? बोले, हमने इनसे सच्चा प्रेम किया और ये हमें जंगल में छोड़ के रोता हुआ भाग गए। इनसे बड़ा गुरुद्रोही कौन होगा? भगवान बोले, सुनो सुनो देवियों, ऐसे मत बोलो भाई, मैं तुम्हें गुरुद्रोही दिखता हूं? गोपियां बोली, तो और क्या कहें तुमसे, तुमने हमारे साथ यही तो किया है। हमको बंसी बजा के जंगल में बुला लिया और तुम्हारे प्रेम में पागलों की तरह घर परिवार छोड़ के आ गई, तो आप हमें छोड़ के भाग गए और हम रोती फिर रही हो, तुम देख देख के हमारे रोने का आनंद ले रहे हो। इससे बड़ी गुरुद्रोहिता तुम्हारी क्या हो सकती है? खूब डांटा भगवान को। भगवान हाथ जोड़ के बोले, देवियों ऐसे आरोप मत लगाओ हमारे ऊपर। सच बात यह है कि बिना विप्रलंभ के संयोग पुष्ट नहीं होता। जब तक विरह न सतावे तब तक मिलन का भी कोई महत्व नहीं होता। 24 घंटे यदि सूर्य का दर्शन होवे तो सूर्य के प्रकाश की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। ये जो अंधेरी रात आती है वही सूर्य के प्रकाश की कीमत को बढ़ाती है। तपती हुई धूप में व्यक्ति जब छाया में आता है तो उसे कितनी शीतलता का सुख मिलता है। एयर कंडीशन गाड़ी से उतर के कोई छाया में बैठे वृक्ष के, उसको कोई आनंद नहीं आएगा। पहले धूप तपोगे तब छाया का सुख समझोगे। उसी प्रकार जब तक प्रियतम के मिलन की तीव्र उत्कंठा विरह में जागृत न होवे तब तक प्रिय के मिलन का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी मिलन के रस को उद्दीप्त करने के लिए ये विरह बहुत आवश्यक था। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देवियों, तुमने मेरी बंसी की तान सुनते ही सब कुछ छोड़ के मेरे पास चली आई। आते ही मैं तुम्हें प्राप्त हो गया। मिलने में वो आनंद नहीं आया, परंतु इतनी जंगलों में भटकते छटपटाते मेरे दर्शन की ललक में तड़पते हुए अब हमारा जो मिलन होगा उसके बाद ये अपूर्व आनंद को प्रदान करने वाला होगा। उदाहरण से समझ लो, प्रायः देवियों को शिकायत रहा करती थी, हमारे स्वामी जी को हमारे लिए तो समय ही नहीं है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है इन्हें घर में रहने की। कभी ऑफिस में, कभी इधर, कभी उधर प्रदेश में भागते ही रहते हैं। सब देवियां यही शिकायत करती थी। और जब कोरोना काल आया तो सब अपने अपने घर आ गए और 2-4 दिन के लिए नहीं, महीनों तक के लिए घर में बैठे। बाहर जाएं तो पुलिस डंडा लिए घूमती नजर आती थी। लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पाए। जब कई महीने हो गए घर में बैठे बैठे तो वे देवियां कहने लगी कि आप घर में ही बैठे रहोगे कि बाहर निकल के कुछ काम काज देखोगे, संभालोगे? ऐसे पड़े पड़े कब तक काम चलेगा? बोलो राधे राधे। राधे राधे। सब मन भर गया। इसलिए वियोग बहुत जरूरी वस्तु है। बिना वियोग के संयोग का कोई महत्व नहीं रह जाता। कथा यदा कदा होवे, 7 दिन के लिए होवे तो सब लोग को सुनने की उत्कंठा होती है।
और कहीं वर्ष पारायण हो जाए कि 1 साल तक कथा चलेगी, कोई सुनने वाले श्रोते ही नहीं मिलेंगे। बोलो राधे राधे राधे। कुछ दिन के लिए रहा, जो प्रेमी है वो तो आ सकते हैं, बाकी 1 साल तक कौन सुनेगा कथा। वियोग जरूरी है। भगवान ने जब इस प्रकार से समझाया और कहा, देवियों सच कहता हूं मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे कठिन होता है घर परिवार की मोहासक्ति का त्याग करना, जो बड़े बड़े साधु संतों के लिए भी त्यागना कठिन होता है। दुर्जर गेह श्रृंखला, घर गृहस्थी की आसक्ति की बेड़ियों से निकलना इतना सरल नहीं होता। जुगाड़ बैठ जाए तो तिहाड़ जेल से भी लोग रफा दफा हो सकते हैं, परंतु परिवार की बेड़ियों से बाहर निकलना बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी कठिन होता है। और तुमने मेरे प्रेम में एक पल में परिवार संसार सब छोड़ दिया, इसलिए देवियों मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो पाऊंगा, तुम ही कृपा करके उऋण कर सको तो बात और है। ये सुन के गोपियां सब प्रसन्न हो गईं, सारे उनके जो मन के कष्ट थे वो सब दूर हो गए भगवान की मधुर वाणी सुन करके। पर प्रभु ने क्या लीला करी, जितनी गोपियां थीं उतने गोपाल बन के खड़े हो गए, तैयार हो गए। प्रत्येक गोपी के कंठ में गलवैया डाल के जो ताता थैया नाचे कन्हैया। प्रत्येक गोपी को यही अनुभूति हुई कि प्यारे सिर्फ मेरे हैं और मेरे साथ ही नाच रहे हैं। जितनी गोपी उतने गोपाल, जो ताता थैया रास रचाया कि देवादिदेव महादेव शिव शंकर भी अपने आप को रोक नहीं पाए। काशी वासी भगवान भोलेनाथ भी भागे भागे चले आए और जैसी घुसने लगे रास मंडप में, गोपियों ने रोक दिए, बाबा ये दाढ़ी मूछ वालों का कोई काम नहीं इधर, यहाँ पुरुष केवल कृष्ण है, बाकी सब उनकी सखियां हैं, दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं पा सकता, इधर जाइए बाहर। बोले बाबा ने कहा, देवियों 350 साल के बाद ज्ञान वापी से निकल के बाहर आया हूँ, अब तो कम से कम मुझे महारास में प्रवेश मिलना जाना चाहिए, मुझ पर कृपा करो देवियों। गोपियों ने कहा, कदापि नहीं, यहाँ पर पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। बोले बाबा ने कहा, तो अब हम भी मानने वाले नहीं। तुरंत वहां से भागे, जमुना जी में डुबकी लगाई, बड़ी बड़ी जटाओं का अपना जूड़ा बांध लिया, लहंगा फरिया पहन के, चुनरी में मुंह छुपा करके, नथ बेना से सज करके, चूड़ियां बिछिया सब धारण करके छैल छबीली छोरी बन गए और छमछम करते हुए गोपियों के यूथ में घुस गए। गोपियां पहचान ही नहीं पाई कि ये कौन है, परंतु गोविंद की दृष्टि पड़ी कि ये मोटी तगड़ी नई नवेली गोपी कौन कहाँ थे आदम की। ध्यान से जब देखा तो पहचान गए, हंसते हुए भगवान बोले, आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको भी स्वागत है। बोल गोपेश्वर महादेव की जय हो। अब जरा विचार करो, भगवान शंकर का नाम है कामारी, काम को भस्म करने वाले हैं भगवान शंकर। तो जिस महारास में साक्षात सखी रूप में काम को भस्म करने वाले कामारी शिव कन्हैया के साथ ताता थैया करके थिरक रहे हों, वो रासलीला काम क्रीड़ा कैसे हो सकती है। इसलिए याद रखिए, ये काम विजय क्रीड़ा है, न कि काम क्रीड़ा। इस लीला में भगवान ने कामदेव पर विजय प्राप्त की है, क्योंकि भगवान सभी का अभिमान तोड़ने के लिए आए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और सबसे बड़ा अभिमान था तो कामदेव को था। कामदेव हमेशा यही अहंकार में भरा रहता था, मैंने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया, मैंने शंकर बाबा को मोहिनी भगवान के पीछे दौड़ा दिया, मैंने नारद जैसे महात्मा को सुंदर से बंदर बनवा दिया, मैंने दुनिया को नचा दिया। तो भगवान कृष्ण को चुनौती देने लगा, तुम भी आओ मैदान में। भगवान बोले, आ जाना शरद पूर्णिमा की रात में। आज वही शरद पूर्णिमा की रात में कामदेव के 5 बाण होते हैं, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन और उद्दीपन। सभी बाणों का प्रयोग किया, परंतु भगवान के चित्त पर काम का किंचित भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो चरणों में गिर के माफी मांगी कामदेव ने और भगवान को नया नाम दिया अच्युत। ये अच्युत नाम जो भगवान का है, ये कामदेव का दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, न च्यवती स्वरूपात इति अच्युतः, जो अपने स्वरूप से च्युत न हो, माने गिरे नहीं, फिसले नहीं। भगवान गोपियों के साथ नाच रहे हैं, पर कैसे नाच रहे हैं, सुखदेव दृष्टांत देते हैं सुखदेव जी महाराज, यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। अर्भक माने बालक, अबुध बालक, जैसे नन्हा सा बच्चा कोई शीश महल में घुस जाए और अपने ही प्रतिबिंबों के साथ अपने मित्र समझ करके उनके साथ खूब नाचे कूदे खेले और आनंद लेवे, तो जैसे नन्हा बच्चा प्रतिबिंब से अपने ही प्रतिबिंब के साथ खेलता है,
उसके भीतर कोई काम, किसी प्रकार का उसके अंदर कोई विकार नहीं होता। उसी प्रकार भगवान सर्वथा उस नन्हे बच्चे की तरह निर्विकार भाव से ब्रज गोपियों के साथ गलबैया डाल के थिरकते रहे, नाचते रहे। कामदेव ने पूरी शक्ति झोंक दी, फिर भी कोई विकार भगवान में उत्पन्न नहीं हुआ। चरणों में गिरा, प्रभु को अपना पिता मान लिया, और वो ही कामदेव द्वारकापुरी में भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के प्रथम पुत्र बन करके पैदा हुआ, जिनका नाम है प्रद्युम्न। कामस्तु वासुदेवांशः, वही कामदेव भगवान वासुदेव के पुत्र के रूप, वासुदेव पुत्र बन करके प्रद्युम्न के नाम से पैदा हुआ। भगवान को अपना पिता मान करके मान लिया, एक आप ही हो जो मेरे प्रभाव से वंचित रहे, वहां की मैंने ब्रह्मा शंकर सबको नचा दिया। ऐसे काम पर विजय प्राप्त करने वाले कृष्ण कन्हैया रास रचैया हैं। आइए आप भी भोले बाबा की तरह सम्मिलित हो जाओ भगवान के महारास में कुछ पल के लिए। अरे राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अरे राधा नाचे, नाचे नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। श्री राधे
वृंदावन। रास रचो है महारास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। जय हो। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। गंगा नाचे राधे राधे गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है महारास रचो है श्री राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है श्री राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। जय श्री राधे। रास रचो रास रचो रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। कान्हा रास रचो है कान्हा रास रचो है महारास रचो है। ओ महारास रचो है कान्हा रास रचो है कान्हा रास रचो है महारास रचो है। ओ महारास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। ओ यमुना की तीर कान्हा रास रचो है। राधा के संग कान्हा रास रचो है। ओ राधा के संग कान्हा रास रचो है। कान्हा रास रचो है कान्हा रास रचो है महारास रचो है। ओ महारास रचो है। बोल रास बिहारी भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे। फलश्रुति बतलाते हैं सुखदेव जी। अब बैठ जाए। विक्रीडितम ब्रजबधो भेदम च विष्णु श्रद्धान्वितो नुसृणया अथ वर्ण्येद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्यताम् हृदरोगमास्वपहनो त्यजिरेण धीरा हृदरोगमास्वपहनो त्यजिरेण धीरा। ये अंतिम श्लोक रास पंचाध्याय का
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो भी श्रद्धा भक्ति से भगवान के इस महाराज का वर्णन करे, श्रवण करे, उसको जीवन में 2 लाभ मिलते हैं। पहला लाभ क्या है? भक्तिम पराम भगवती, भगवान के पाद पद्मों में उसे पराभक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और दूसरा लाभ यह है कि हृदय रोग मास्व अपहन होती, उसका हृदय रोग शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। आंसू अपहन होती, महाराज लीला भगवान की बारंबार श्रवण स्वाध्याय करने से हृदय रोग ठीक होता है और भगवान के चरणों में पराभक्ति की भी प्राप्ति होती है। ये 2 लाभ सुखदेव जी ने इस रास लीला के श्रवण के बतलाए हैं। इसके साथ ही रास बिहारी जी के चरणों में करते हैं प्रणाम। बोल रास बिहारी भगवान की जय। अब आगे क्या हुआ, थोड़ा मामा कंस की भी कथा सुन लो भाई, वो भी परेशान है मथुरा में। भगवान तो इधर चैन की बंसी बजा रहे हैं वृंदावन में, उधर कंस पर क्या बीती। एक दिन नारद जी ने उसको जाके बता दिया कि तुम्हें कुछ होश ही नहीं है। अरे जिसको तुम नंद का लाला समझे बैठे हो ना कृष्ण को, वो नंद का लाला नहीं है, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां लाल है, वही तुम्हारा काल है। सुनते ही कंस की आंख लाल हो गई और बोला आज मैं वसुदेव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे सिद्ध हो गया कि वो उसने मेरे साथ धोखा दिया। नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, रुको रुको, अब जोश से नहीं होश से काम लेने की जरूरत है। तुम्हारा काल वसुदेव नहीं है, तुम्हारा काल वासुदेव है, कृष्ण। उसके बारे में सोचो, मारना है उसे मारो, और नहीं मार पाओगे अब विवेक से काम लो। क्या करूं गुरुजी आप ही बताओ, मैंने इतने असुर भेजे, जाते हैं लौट के कोई नहीं आते। नारद जी ने कहा कोई आएगा भी नहीं, तो क्या करूं मैं? बोले देखो जैसे तुम भेजते हो अब दोनों भैया मिलकर निपटा देते हैं, ऐसे उन दोनों को तुम बुलवाओ, तुम सब मिल करके उनको निपटाओ। वाह गुरुदेव क्या जोरदार बात बताई, आज तक हमारी बुद्धि में नहीं आई, अब मैं यही करूंगा। तुरंत कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, बड़े बड़े भयंकर असुर सब इकट्ठे होके आए। कंस ने सबको समस्या सुनाई, सुन करके केसी नाम का दैत्य खड़ा हो गया। एक मौका मुझे दिया जाए, क्या कर लोगे? अरे महाराज यदि वो कृष्णचंद्र है तो हम भी केसी हैं, वो हिंदी का है हम अंग्रेजी के, मतलब कृष्णचंद्र का शॉर्टकट क्या होगा? केसी, तो वो कृष्णचंद्र हम हैं केसी, एक मौका तो दो। बोला अच्छा दिया। केसी घोड़ा बन करके दौड़ा और भगवान पर मुंह फाड़ करके जैसी प्रहार किया, भगवान ने एक मौका उसके मुंह में ही पूरा हाथ उसके मुंह में डाल दिया। इतना भयंकर मुष्टिका का प्रहार भीतर हुआ कि गोविंदाय नमो नमः, जमुना के तट पर ही ढेर हो गया। आज भी केसी घाट बना हुआ जमुना किनारे। फिर व्योमासुर भेजा, फिर अरिष्टासुर भेजा, सबको भगवान ने परलोक पहुंचा दिया। कंस ने कहा अब कोई नहीं जाएगा, गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कहा था, उसको बुलाना ही पड़ेगा, भेजने से काम नहीं चलेगा। और लेने कौन जाए? तो अक्रूर जी को बुलवाया, जो रिश्ते में चाचा जी लगते हैं भगवान कृष्ण के। बोले इनको भेजेंगे तो हम पर कोई शंका नहीं करेगा। तो कहा मित्र अक्रूर। सुखदेव जी कहते हैं कि जब पूरी सभा में खड़े होकर के अक्रूर जी का अभिवादन किया कंस ने, तो अक्रूर जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये दुष्ट में इतनी सज्जनता विनम्रता कब से आ गई? पर अक्रूर जी बड़े बुद्धिमान है, समझ गए नवन नीच की अति दुखदाई। दुष्ट व्यक्ति का विनम्र होना भी बहुत खतरनाक होता है। तो अक्रूर जी ने कहा कैसे याद किया दास को? कंस ने कहा देखो मित्र तुम कभी याद नहीं करते, आपकी याद आई तो हमने बुलवा लिए। हमने मेला का आयोजन किया है मथुरा में, बड़ा विशाल मेला होगा मथुरा का, और उसमें मैंने मल्लशाला का विशेष आयोजन किया है। पहलवानों की कुश्ती होगी, बड़े बड़े विश्व चैंपियन आएंगे। हम चाहते हैं कि कृष्ण बलराम का आजकल बहुत नाम सुनने में आ रहा है, उन बच्चों को भी तुम ले आओ और थोड़ा उनकी भी कुश्ती देखने को मिलेगी अखाड़े में। इसलिए तुम मेरा रथ लेके जाओ, बड़े आदर के साथ मेरी तरफ से उन्हें बुला के लाओ। अक्रूर जी समझ के दुष्ट के मन में कोई षड्यंत्र चल रहा है, तो तुरंत व्यंग कर दिया। महाराज मुंगेरी लाल की हसीन सपने सब देखते हैं, पर सपने सपने होते हैं, पूरे कितने होंगे ये तो समय बताता है। मनोरथान करोत्युच्चै जनो दैव हतानपि। व्यंग कर दिया अक्रूर जी ने, मनोरथ आपके ऊंचे हैं, पूरे कितने होंगे वो समय बताएगा। तथाप्याज्ञाम करोमि ते,
मैं आपकी आज्ञा का पालन अक्षरशः करूंगा। ऐसा कह के अक्रूर जी कंस का रथ लेके अपने घर गए, रात्रि विश्राम किया और उसित्वा रथमास्थाय प्रजयौ नंद गोकुलम। उसित्वा माने उषा काल में, प्रातः काल ही रथ में बैठ करके वृंदावन को चल दिए मथुरा से। पर रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। रथ जब वृंदावन में पहुंचा तो परीक्षित सूर्यास्त हो गया। गजब की बात है, मथुरा से पैदल भी चलोगे तो वृंदावन में ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे लग जाएंगे, कितनी भी मंद चाल हो। तो पूरा दिन कैसे लग गया, वो भी रथ में बैठ के। सूर्यास्त गिरिम नृप, सवेरे के निकले शाम को पहुंचे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अक्रूर जी बड़े भावुक हृदय हैं। रथ में बैठ के चले तो कल्पनाओं में खो गए, सोचने लग गए, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम बाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्ष्यामद्य केशवम्। अद्य अहम केशवम द्रक्ष्यामि, आज मैं कृष्ण कन्हैया के दर्शन करूंगा। किम मया भद्रम आचरितम, आज मैंने जीवन में कौन सा पुण्य किया होगा, या कोई पूर्व जन्म का कोई महान पुण्योदय हुआ है जो मैं कृष्ण दर्शन करने के लिए वृंदावन जा रहा हूं। योगी ध्येयांग्रि पंकजम, गोविंद के चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगींद्र करते हैं, बड़े बड़े संत करते हैं। उन चरणों को आज प्रत्यक्ष अपनी आंखों से जाके देखूंगा। भावना में इतने भर जाते हैं कि प्रेम समाधि लग जाती है। आंख बंद करके कल्पनाओं में पूरी तरह खो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। पर रथ तो तब चलेगा जब कोई हाँकेगा घोड़ा, तो घोड़े भी शांत खड़े हो जाते हैं। कई घंटे तक खोए रहते हैं कल्पनाओं में, होश आता है तो तब हाँकते हैं और 4 कदम आगे बढ़े तो फिर खो गए। परिणाम यह हुआ कि शाम हो गई वृंदावन पहुंचते में। कन्हैया गैया दोहने जा रहे थे दाऊ दादा के साथ। जो दूर से देखा, ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ। गैया धोने के लिए जाते कन्हैया दिखाई पड़े, दौड़ के अक्रूर जी ने चरण पकड़ लिए, लिपट गए चरणों में। भगवान ने जबरदस्ती बरबस लिए उठाए और जबरदस्ती उठा करके भगवान ने अक्रूर जी को हृदय से लगाया और कहा, ओहो मेरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। दोनों भैयाओं ने बड़ा आदर किया, बड़ा सम्मान दिया। एक एक हाथ पकड़ के चाचा जी को भवन के भीतर लाए, उच्च आसन पर बैठाए, चरण धुलाए, गौ दर्शन करवाए और फिर भोजन सुंदर सुंदर पवाए, अतिथि भवन में लाके सुलाए। दोनों भैयाओं ने चरण दबाए, माधव मुस्कुराए, चाचा जी अब बताइए अचानक कैसे आए? अक्रूर जी बोले, प्रभु आप सब समझ रहे हो, फिर भी पूछ रहे हो तो चलो बता ही देता हूँ। कंस के पेट में कोई गहरा षड्यंत्र है, ये नहीं मालूम क्या उसका योजना है, पर मुझे निमित्त बना करके आपको बुलवाया है, बस इतना मुझे समझ में आया है। भगवान मुस्कुरा के बोले, चाचा जी मामा जी बुलाएं और हम भांजे ना जाएं, हम जरूर चलेंगे, परंतु ये षड्यंत्र वाली बात किसी से मत कहना, नहीं तो जाना कठिन हो जाएगा। और इतना समझा के भगवान नंद बाबा के पास आए। बाबा बाबा हम तो मेला देखे हुए जाएंगे कल मथुरा चाचा जी के संग। सुनते ही नंद बाबा चौंके, सुन कन्हैया मैं तो को अकेलो कभू ना भेज सकूं, तू महाचंचल है, कब कौन से लड़ भिड़ जाए तेरे का भरोसा। मथुरा बहुत बड़ो शहर है, कंस की नगरी है, मोह बहुत डर लगे भाई, तो को जावे की इच्छा है रही है कन्हैया, मैं तो को संग में लेके चलूंगा। भगवान बोले, बाबा आपू चलियो, मना थोड़ी है, मेला में तो सबन को मेल हो। ठीक है तब ठीक है। नंद बाबा ने दुहाई लगवा दी, जो मेला देखबो चाहे सवेरे तैयार है जाए। पहले गांव में दुहाई लगा दी जाती थी। जैसी घर घर में ये बात पहुंची कि कल मथुरा जा रहे हैं कृष्ण कन्हैया, गोपियों की तो सुनते ही नींद उड़ गई, भाग खड़ी हुई। जिस प्रकार एक प्रियतमा के लिए उसके प्रियतम का वियोग असहनीय होता है, उसी प्रकार एक परम भक्त के लिए उसके प्रभु का वियोग असहनीय होता है। ऐसा ही गोपियों के साथ हुआ। जब श्री कृष्ण भगवान उनसे विदा लेने के लिए आए तो उनके लिए यह पीड़ा असहनीय हो गई, जिसका वर्णन करना भी असंभव है। साक्षात पार ब्रह्म, ब्रह्मांडों का स्वामी, जो अभी बालक के रूप में है, इन सब के साथ खेलता था, आज वे उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। तो सोचिए अब उनको
कितना भी बड़ा आप इस संसार में सुख दे दें, क्या यह सुख उस ईश्वर के साथ के सुख के बराबर होगा? नहीं होगा। यही दुख ब्रजवासियों को, गोकुलवासियों को वहाँ पर था। इस प्रकार आप लोगों ने ये कथा सुनी और इस ज्ञानमयी कथा को सुनने से आपके अंतःचक्षु अवश्य ही खुल जाएंगे और ज्ञान से आपका हृदय प्रकाशित हो जाएगा। तो इसी प्रकार कथा को भक्तों सुनते रहिए। श्री राधे राधे। प्रणयेन देहिना ताश्चाकृतार्थान् वियुनञ्च पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। दूसरी बोली, बहन मैं विधाता को नहीं जानती, न मैंने कभी देखा, पर इस अक्रूर को जरूर देख रही हूं। ये नहीं आया होता तो कृष्ण कभी नहीं जाते। दूसरी बोली, हाँ ठीक कही सखी, इसका नाम किसी ने गलत रखा है, इसका नाम क्रूर होना चाहिए। ये अक्रूर नाम किसने रख दिया इसका? क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्यास्मनस् चक्षुर्हि दत्तं हरसे बताज्ञवती। इसके समान क्रूर कौन होगा जो हम सभी ब्रज की गोपियों की दोनों आंखें निकाल करके ले जा रहा है? किसी जीवित व्यक्ति की आंखें निकालने वाला व्यक्ति कितना क्रूर हो सकता है? सारी रात व्याकुलता में ब्रज गोपियों की बीती। प्रातःकाल होते ही भगवान नित्य कर्म से निवृत्त होकर जैसी तैयार होकर रथ में बैठे, गोपियों को पता चला, वेग से दौड़ के आई, रथ को चारों तरफ से घेर लिया। किसी ने घोड़ों की लगाम, किसी ने रथ का पहिया पकड़ लिया, कोई मथुरा के मार्ग में लेट गई। अक्रूर जी किंग कर्तव्य विमूढ़ बार बार भगवान की ओर देखने लगे, प्रभु कैसे रथ हाँकूं? भगवान ने रुकने का संकेत दिया और तुरंत प्रभु रथ में ही खड़े होकर गोपियों को समझाए, देवियों सिर्फ 2 दिन की बात है, आज मैं जाऊंगा, कल मथुरा घूम के मेला का आनंद लूंगा, परसों घर वापस आ जाऊंगा। आयास्य इति दौत्य कही, सिर्फ 1-2 दिन में ही आ जाऊंगा। जब ये शब्द सुना तो गोपियां आपस में बोली, बहन हमें लगता है ये स्वयं जाने के लिए बहुत लालायित हैं, और यदि इनको जाकर के मेला घूमने में आनंद आएगा और हमारे कारण इनको विवश होकर रुकना पड़े, ये तो ठीक नहीं है। प्रेम का स्वरूप क्या है? प्रेम की परिभाषा क्या है? तत् सुख सुखित्वम। जो प्रियतम के सुख को ही अपना सुख समझे उसे